दहशतगर्दी मईशत के लिए नासूर कौमी सलामती कमेटी की तवील बैठक। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद यकीनी बनाने के मुतालिक ब्रीफिंग। मरकज और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए नेक्टा के किरदार पर भी गौर। दहशतगर्द हमलों में मुलविस मास्टरमाइंड्स और उनके सहूलतकारों के बारे में तफसीलात इजलास में पेश। अहम फैसलों की मंजूरी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। मुल्की मुआशी सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म को कल सदर मुमलिकत से होने वाली मुलाकात के बारे में आगाह किया गया। इसहाक डार की वज़ीर आज़म को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। आइंदा माह जनेवा में होने वाली रेजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के हवाले से तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, जनेवा कॉन्फ्रेंस सलाह मुतासरीन की आलमी बरादरी तक पुकार बनेगी। सोशल मीडिया पर सिंध की जेलों के मुतालिक झूठी अफवाहें फैलाई गईं। अफगान बच्चे किसी भी जेल में कैद नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सूबे की जेलों में 129 अफगान खवातीन कैद हैं। लांडी जेल के मुतालिक भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती तस्वीरें जाली हैं। अफगान कैदियों को कानून के मुताबिक डिपोर्ट करेंगे। मजीद बोले, बाहर संभालने वाला कोई ना हो तो बच्चा जेल में माँ के साथ होता है। जेल में बच्चों के लिए अलग जगह होती है जहां तमाम सहूलतें मौजूद हैं। मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बर्फ ने हर चीज को सफेद चादर से ढांप दिया। अस्तोर बेजर में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। एबटाबाद गलियात में 1.5 फीट बर्फ पड़ने के बाद हर सू सफेदी छा गई। मरी रोड समेत तमाम राबता सड़कें बंद। सयाह होटलों में मैसूर होकर रह गए। शांगला टॉप और इर्द गिर्द के मुख्तलिफ इलाके भी सफेदी से ढक गए। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ के सफेद गाले गिरने से हर चीज पर सफेदी छा गई। दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आलूदगी की जांच के लिए ऐप बनाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को सिर्फ एक वार्निंग दी जाए। जो फैक्ट्री दोबारा खिलाफ वर्जी करे उसे गिरा दिया जाए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने अखराजात की तफसीलात हाईकोर्ट में जमा करवा दी। जवाब में कहा गया है, इलेक्शन से मुतालिक अब तक 5,52,97,000 रुपए खर्च हुए। इलेक्शन कमीशन के लिए 15,72,48,000 रुपए मुख्तस किए गए। अदायगी बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग, इलेक्शन के सामान, स्टेशनरी, पेट्रोलियम चार्जेस पर हुई। मुल्क में तवानाई बहरान से कैसे निपटा जाए, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अपनी तजावीज़ बता दी। BBC के मुल्क में फौरी तौर पर दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करने की तजवीज़। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हफ्ते में 3 रोज घर से काम करने की भी तजवीज़। BBC के मुताबिक हाईवेज पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर फी घंटा कम करनी चाहिए। मुल्क के बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियां न चलाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती करें। छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें। तुर्किया के बहरी जहाज बरगाज़दा का पाकिस्तान का दौरा। तुर्क जहाज की पाक बहरिया के जहाज़ों के हमरा 2 तरफा बहरी मश्क में शिरकत। तुर्क बहरी जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात। पाक तुर्क बहरी अफवाज के माबैन बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दरीना बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल। तुर्क जहाज के वफ्द की मज़ार कायद पर भी हाजिरी। दहशतगर्दी मईशत के लिए नासूर कौमी सलामती कमेटी की तवील बैठक। वज़ीर आज़म की जेर सदारत इजलास में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद यकीनी बनाने के मुतालिक ब्रीफिंग। मरकज और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए नेक्टा के किरदार पर भी गौर।
दहशतगर्द हमलों में मुलविस मास्टरमाइंड्स और उनके सहूलतकारों के बारे में तफसीलात इजलास में पेश। अहम फैसलों की मंजूरी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुल्क की मुआशी सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म को कल सदर मुमलिकत से होने वाली मुलाकात के बारे में आगाह किया गया। इसहाक डार की वज़ीर आज़म को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। आइंदा माह जनेवा में होने वाली रेजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के हवाले से तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, जनेवा कॉन्फ्रेंस सलाह मुतासरीन की आलमी बरादरी तक पुकार बनेगी। सोशल मीडिया पर सिंध की जेलों के मुतालिक झूठी अफवाहें फैलाई गईं। अफगान बच्चे किसी भी जेल में कैद नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सूबे की जेलों में 129 अफगान खवातीन कैद हैं। लांडी जेल के मुतालिक भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती तस्वीरें जाली हैं। अफगान कैदियों को कानून के मुताबिक डिपोर्ट करेंगे। मजीद बोले, बाहर संभालने वाला कोई ना हो तो बच्चा जेल में मां के साथ होता है। जेल में बच्चों के लिए अलग जगह होती है जहां तमाम सहूलतें मौजूद हैं। मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बर्फ ने हर चीज को सफेद चादर से ढांप दिया। अस्तोर बेजर में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। एबटाबाद गलियात में 1.5 फीट बर्फ पड़ने के बाद हर सू सफेदी छा गई। मरी रोड समेत तमाम राबता सड़कें बंद। सयाह होटलों में मैसूर होकर रह गए। शांगला टॉप और इर्द गिर्द के मुख्तलिफ इलाके भी सफेदी से ढक गए। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ के सफेद गाले गिरने से हर चीज पर सफेदी छा गई। दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आलूदगी की जांच के लिए ऐप बनाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को सिर्फ एक वार्निंग दी जाए। जो फैक्ट्री दोबारा खिलाफ वर्जी करे उसे गिरा दिया जाए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने अखराजात की तफसीलात हाईकोर्ट में जमा करवा दी। जवाब में कहा गया है, इलेक्शन से मुतालिक अब तक 5,52,97,000 रुपए खर्च हुए। इलेक्शन कमीशन के लिए 15,72,48,000 रुपए मुख्तस किए गए। अदायगी बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग, इलेक्शन के सामान, स्टेशनरी, पेट्रोलियम चार्जेस पर हुई। मुल्क में तवानाई बहरान से कैसे निपटा जाए, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अपनी तजावीज़ बता दी। BBC की मुल्क में फौरी तौर पर दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करने की तजवीज़। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हफ्ते में 3 रोज घर से काम करने की भी तजवीज़। BBC के मुताबिक हाईवेज पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर फी घंटा कम करनी चाहिए। मुल्क के बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियां न चलाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती करें। छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें। तुर्किया के बहरी जहाज बरगाज़दा का पाकिस्तान का दौरा। तुर्क जहाज की पाक बहरिया के जहाज़ों के हमरा 2 तरफा बहरी मश्क में शिरकत। तुर्क बहरी जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात। पाक तुर्क बहरी अफवाज के माबैन बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दरीना बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल। तुर्क जहाज के वफ्द की मज़ार कायद पर भी हाजिरी।